नमस्कार साथियों, हमारे समक्ष है वर्कशीट 18 आकलन 3 घातांक और घात एवं सरल समीकरण की समझ के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे तो ये सारी चीजें हम सरलता से समझेंगे। पहला प्रश्न है ऋण 7 की घात 5 गुणित ऋण 7 की घात 3। इसमें क्या देख रहे हैं, आधार समान है और दोनों के मध्य गुणा के निशान है। तो घातांक का नियम यह बोलता है कि घातें जुड़ जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ऋण 7 की घात 5 गुणित ऋण 7 की घात 3। तो ऋण 7 की घात क्या हो जाएगी, 5 धन 3। ऋण 7 की घात 5 और 3 कितनी हो जाएंगी, 8। ठीक है सरल। अगला है 162 को घातांकीय रूप में लिखना है, यानी 165 की हमें पहले गुणनखंड करना पड़ेंगे। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। 162 के 2 से भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 2 अठी 16, 2 एकम 2। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह विषम संख्या है। 8 और 1 9 होते हैं इनका बीजांक, तो 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ से बचेंगे 2 हो जाएंगी। 3 सत्तो 21, फिर 3 का भाग जाएगा। 3 8 24, 3 27। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 162 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, यानी 2 की घात 1 और 3 की घात कितनी, 1 2 3 4, यानी 3 की घात 4। अगला प्रश्न क्या है, ऋण 3 की घात 2 और पूरे की घात 3। ठीक है, यानी घात के ऊपर घात है तो क्या होता है, यदि घात और उसके ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। ऋण 3 की घात 2 गुणित 3, अर्थात ऋण 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2 तिया 6। ठीक है, अब हमारे समक्ष एक कथन है जिसके समीकरण बनाना है। किसी संख्या का 1/5 उस संख्या से 20 कम है। थोड़ा टिपिकल है ये, देखते हैं क्या। किसी संख्या का माना हुआ, किसी संख्या क्या है, x है। किसी संख्या का 1/5 यानी क्या हो जाएगा, ये 5। उसी संख्या से, किस संख्या से, x से, यानी उस संख्या को हमने क्या माना था, x से 20 कम है। कम कौन है, यह कम है। ठीक है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है, यानी इससे यह 20 कम है, तो हमें 20 इधर जोड़ने पड़ेंगे तभी समीकरण समता सिद्ध होगी। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया है। थोड़ा सा टिपिकल है। अगला क्या है, अगला है मानक रूप में लिखना है। तो सबसे सरल है, 1 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 1.43335। ठीक है, बाकी शून्य इनको लिखने की आवश्यकता है नहीं। गुणित 10 की घात कितनी करें, तो 1 के बाद कितने अंकों के बाद दशमलव लगाइए, तो ठीक है, यहाँ दशमलव लगाइए तो कितने अंक रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 की घात 12। ठीक है, कुछ ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तरीका ऐसा है, सरल है। अगला क्या है, 10 की घात 8 और 10 की घात 3 और दोनों के मध्य भाग का निशान। तो घातांक का नियम बोलता है कि आधार समान हो, दोनों के मध्य भाग हो तो घातें घट जाएगी। तो क्या होगा, 10 की घात 8 ऋण 3। ठीक है, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। अगला क्या है, अगला है समीकरण हल कीजिए। ठीक है, समीकरण हल किस प्रकार करते हैं कि चर को एक तरफ रखना है, बाकी अचर को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो y बराबर 4 था ही सही, इस 4 का पक्षांतर अंक धन 4 थे तो क्या हो जाएगा, ऋण 4। तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गए तो कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 आएगा। अगला प्रश्न है, x का मान निकालना है साहब। यहां से समीकरण दिया है तो निकाल लेते हैं। तो 5x/2 बराबर
25/4। ठीक है, तो क्या करें, 100 को अकेला छोड़ दो तो x बराबर 25/4। अब 5/2 का पक्षांतर करेंगे तो 5 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, 2 भाग में है तो गुणे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, और 5 का भाग 25 में आता है तो 5 एकम 5 और 5 25, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या मान प्राप्त होगा, तो x का मान प्राप्त होगा 5 एकम 5 और 2 एकम 2 यानी 5/2। आशा है वर्कशीट 18 आपको समझ में आई होंगी। प्रयास कीजिए, कॉपी मत कीजिए, सिर्फ सवाल हल करने का प्रयास कीजिए।